वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो गाइज़ आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक्सप्रेस का सर्वर कैसे बनाना है। ठीक है, तो सर्वर मतलब एक्सप्रेस का मेन काम ही सर्वर रन करना है। ठीक है, तो सर्वर आपको लगता होगा कि बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्या होता है आपको अभी लग रहा होगा, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे सर्वर कितना ईजिली हम बना सकते हैं। तो जो भी मैं कॉन्फ़िगरेशन लूँगा बिल्कुल बेयर मिनिमम लूँगा मैं, जो सर्वर जो सबसे ईजिली या ईजीएस्ट सर्वर हम बनाएंगे स्टार्टिंग में, उसको समझेंगे और उसके रिलेटेड कंपोनेंट्स या उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उनको समझेंगे। फिर हम धीरे धीरे उसको उसमें और चीज़ें ऐड करके उसको एडवांस की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल बेसिक सर्वर से और उसको हम धीरे धीरे चीज़ें जो भी हमें रिक्वायरमेंट आती जाएंगी फ्यूचर में हम उसको ऐड करते जाएंगे ताकि आपको स्टार्टिंग में ही कुछ कॉम्प्लेक्स ना लगे। ठीक है, तो इस तरह हम चलेंगे। तो अभी तक आपने देख लिया होगा कि हमने जो अभी तक हमने क्या किया है, आपने पिछले उसमें नोड मॉड्यूल्स देख लिए थे। ठीक है, गिट इग्नोर पे हमने नोड मॉड्यूल्स को ऐड कर दिया था और एक हमने इंडेक्स जेएस फाइल बना ली थी जो कि अभी ब्लैंक फाइल है। हमने नोड इंस्टॉल कर ली थी पिछली वीडियो में, और एनपीएम भी इंस्टॉल कर लिया था और एनवीएम भी कर लिया था नोड के वर्जन मैनेज करने के लिए। ठीक है, पैकेजेशन फाइल थी जिसके अंदर हमने ये सब बना दिया था। ठीक है, रुक जाओ एक मिनट, ये वाली हमारी पुरानी स्टेट थी। ठीक है, तो ये वाली इसमें आपने देख लिया था कि सब कुछ हमने एक बेसिक हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लिया था अपने नोड प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो अभी हम इससे आगे चलेंगे, इससे आगे हम देखते हैं कि एक्सप्रेस में हम सर्वर कैसे बनाएंगे। तो वो सब चीज़ें हम सीखते हैं अभी। ठीक है, सिर्फ एक्सप्रेस का सर्वर नहीं होगा, उसके अराउंड में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। तो देखो ये हम गए इस पे इंडेक्स डॉट जेएस है, इसका नाम आप कुछ भी कर सकते हो, इसका नाम सर्वर डॉट जेएस लिख सकते हो, सर्वर डॉट जेएस कर लेते हैं। चलो अब थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, सर्वर डॉट जेएस। ठीक है, सर्वर डॉट जेएस कर दिया और यहाँ पे सर्वर कर देते हैं। ठीक है, ये सर्वर डॉट जेएस है। अब इसको एक बार मैं रन करके देखता हूँ कि ये पहले यहाँ तक हमारी स्टेट पहले यहाँ तक थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, रुक जाओ। जो हम पहले हम थे यहाँ पे थे, अगर मैं रन करता हूँ जैसे यहाँ पे अगर मैंने बोला वेर ए कंसोल कर दे, कंसोल डॉट लॉग हेलो प्रिंट करता हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने किया। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, नोड सर्वर डॉट जेएस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, हेलो प्रिंट हो रहा है ये वाला, इसका मतलब हमारा सही चल रहा है। और हमारे पास एक्सप्रेस भी है, अगर हम इधर जाते हैं तो देखो हमारे पास एक्सप्रेस भी डाउनलोडेड है, यहाँ पे इंस्टॉल्ड है एक्सप्रेस। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी कहानी सही होगी। अब हमें क्या करना है सर्वर में, अब हमने इस सर्वर की फाइल को अपना इसको सर्वर में कन्वर्ट करना है, रियल सर्वर में। ठीक है, तो देखो उसके लिए 2-4 स्टेप है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हो। तो देखो इसमें सबसे पहले करेंगे कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट मैंने किया एक्सप्रेस, क्योंकि हमें एक्सप्रेस लेना पड़ेगा सबसे पहले तो, और रिक्वायर होता है, और मैंने बोला एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्रेस ले लिया ये। ठीक है, अभी हमारा जैसे हम रिएक्ट में इंपोर्ट करते थे इस तरह यहाँ पे भी है, हालांकि हम यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा कैसे। पहले मैं रिक्वायर से बताता हूँ ताकि आपको एक नई चीज़ और सीखने को मिलेगी फिर। ठीक है, एक्सप्रेस को ले लिया। ठीक है, अब क्या होगा, एक्सप्रेस को ना हमें ये तो एक्सप्रेस का पैकेज मिल गया हमें इस मॉड्यूल से। ठीक है, देखो ये नोड मॉड्यूल से जो एक्सप्रेस यहाँ से उठा के लाएगा, नोड मॉड्यूल से एक्सप्रेस होगा ना, वहाँ से ला के एक्सप्रेस के अंदर इस कॉन्स्टेंट के अंदर डाल देगा। अब हमें इसको एक ऐप में कन्वर्ट भी करना है, कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस। एक्सप्रेस को एक फंक्शन की तरह अगर आप कॉल करते हो तो वो हमें एक ऐप ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता है, ऐप ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको मैंडेटरीली दोनों स्टेप करने पड़ते हैं। जैसे एक्सप्रेस को आपने पैकेज से पहले ले लिया, उसके बाद एक्सप्रेस को आपने, एक्सप्रेस आपका फंक्शन है, फंक्शन से आपने कॉल करके ऐप बना लिया यहाँ पे। ठीक है, अभी जो ऐप है ना, ऐप के अंदर ना बहुत सारे फंक्शंस मिलते हैं आपको साथ में। ठीक है, अगर मैं ऐप देखो ऐप के साथ कितने सारे फंक्शन आते हैं ये वाले। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा आगे एक करके बताऊंगा। ठीक है, और हम करेंगे गेट क्या बोलता है, गेट में पहला होता है नेम आएगा, और पहले हमने बोला इसमें हमने गेट को मैं समझाऊंगा, डोंट वरी आपको। ठीक है, आपने ये कर दिया मैंने पहला। दूसरा इसमें आता है कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन का मतलब है कि पूरा इसमें मैं इसमें एक एरो फंक्शन डाल दूंगा, और मैंने इसमें बोला रिस्पॉन्स
इसमें बोला रिक्वेस्ट और दूसरा होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, ये आ गया इसमें, मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, ये हो गया। और मैंने बोला रिस्पॉन्स डॉट सेंड, इसको मैंने बोला हेलो वर्ल्ड, अभी समझा दूंगा। ठीक है, ये हो गया इतना। फिर ऐप के साथ ना ये मैंने इतना एक अपना इनिशियली मैंने राउट बना लिया है। ठीक है, अब मैं ऐप के साथ एक लिसन भी करूँगा, जो सर्वर होता है उसको लिसन करना पड़ता है, सर्वर सुनेगा भी ना कि बातें। तो ये हो गया यहाँ पे, पहला होता है हमारा पोर्ट नंबर 3000 दे दिया। दूसरा फिर से हमारे कॉल बैक होता है, जो कि सर्वर चलने पे हमारा कॉल होता है। ठीक है, इसको हमने कर दिया कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और इसमें बोल दिया सर्वर इज़ रनिंग ऑन 3000। ठीक है, स्टार्टिंग में बोल दिया हमने। ठीक है, इसको हमने बोलने के बाद हमारा बन गया, बस आई थिंक ये बन गया। ठीक है, अब हम देखो इतना से बनना होता है। अभी एक बार इसको चला के देख लेते हैं पहले। ये इतना बन गया, ये इतना सर्वर बन गया आपका। ठीक है, सोचो, अब दोबारा से इस फाइल को रन करते हैं। नोड स्पेस सर्वर डॉट जेएस मैंने एंटर किया, सर्वर इज़ रनिंग ऑन 3000। ठीक है, हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, बस इतना सा करने से ही। ठीक है, अभी आपको समझाऊंगा, पहले हम दिखाते हैं सर्वर कैसे काम कर रहा है। ये हमारा लोकल होस्ट 3000 है, अभी नहीं चल रहा था, अब चलना चाहिए इसको। ये देखो हेलो वर्ल्ड दे रहा है हमें, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा सर्वर चलने लगा। ठीक है, ठीक है, तो सर्वर काम क्या होता है, सर्व करना कुछ भी पेज को। तो हमने अब मैं आपको समझाता हूँ कि हुआ क्या इसमें, क्या क्या हमने किया है। ठीक है, दूसरे अभी है एक्सप्रेस एक पैकेज था जो हमने इंस्टॉल कर लिया था, उस पैकेज को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने इस एक्सप्रेस को एक फंक्शन कॉल करके और उसको ऐप में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, जो ऐप है, ये पूरी जो ऐप हम यूज़ करेंगे ना थ्रू आउट, ये हम एक ही ऐप यूज़ करेंगे, ये हम अलग अलग ऐप यूज़ नहीं करेंगे, एक ही बार बनेगा ये वाला। ठीक है, तो इस ऐप में ही सब कुछ सारा खेल करेंगे हम। ठीक है, तो जो ऐप बन गई ना, एक्सप्रेस की ऐप है बेसिकली। इस ऐप के साथ हमें बहुत सारे फंक्शन मिलते हैं जो हम फ्यूचर में पढ़ते जाएंगे। बहुत सारे फंक्शन मिलते हैं, ऐप डॉट गेट मिलता है, ऐप डॉट पोस्ट मिलता है, और भी बहुत सारे मिलते हैं। बहुत सारे मिडल वेयर मिलते हैं, मिडल वेयर भी पढ़ेंगे आने वाली वीडियोज़ में कि क्या होती है। तो बस आप ये समझो कि ऐप जो है, ऐप हमें एक एप्लीकेशन दे दी एक्सप्रेस ने बना के, उसके साथ हमें गेट मिलता है। गेट कॉल किया हमने, गेट ने बोला कि पहला आप यूआरएल बता दो क्या होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला वेलकम, अगर मैंने इसी को मैं चेंज भी कर सकता था, वेलकम किया मैंने और मैंने सेव किया इसको। ठीक है, उसको सर्वर को दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है जब भी आप कुछ भी चेंज करोगे तो। ठीक है, सर्वर दोबारा से। अभी देखो, अगर इस पर आप चलाओगे तो देखो क्या होगा, इस पर भी कुछ नहीं मिल रहा हमें, अब क्योंकि अब हमने ये चेंज कर दिया इसका। अब मैंने बोला वेलकम, अब वो हेलो वर्ल्ड करेगा। ठीक है, समझे बात को, क्योंकि मैंने इसको यूआरएल दे दिया, आगे थोड़ा सा यूआरएल दे दिया, तो उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये गेट है, ये ऐप के साथ हमें मिलता है गेट के सब बाद हम कोई भी यूआरएल कोई पाथ देते हैं, और उस पाथ के साथ में कॉल बैक फंक्शन देते हैं, कुछ भी कॉल बैक फंक्शन देंगे। उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, रिस्पॉन्स के बाद हम सेंड करेंगे हम सर्वर मतलब ब्राउजर को सेंड कर रहे हैं चीज़। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो वर्ल्ड हमने सेंड कर दिया। ठीक है, तो जब भी कोई इस यूआरएल पे हिट करेगा, 3000 तो हमारा बन ही रहा था आगे, लोकल होस्ट 3000, उसके बाद ये आगे वेलकम वाला बन गया, और उसके बाद ये वाला हिट हो जाएगा, और जो भी हम देंगे यहाँ से कर सकते हैं सेंड। ठीक है, इनको डिटेल में हम फ्यूचर वीडियोज़ में पढ़ेंगे कि आगे हम क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, हमें सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम सर्वर लिसन पे। तो जो ऐप के साथ ना लिसन का फंक्शन भी आता है, इस लिसन ये एक ही बार करेगा ऑब्वियसली, ये हमारे सर्वर को स्टार्ट करता है, ये लाइन हमारे सर्वर को स्टार्ट कर देती है। ऐप के साथ लिसन किया, 3000 पोर्ट पे स्टार्ट कर देंगे वो, और कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज रनिंग ऑन ये। तो ये तो हम कुछ भी दे सकते हैं अंदर। ठीक है, तो अब देखो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, इतनी चीज़ें थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। अभी हम ये जो 3000 है ना, हमेशा 3000 नहीं रहेगा। मान लो मैंने बोला कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल्स टू 3000, बट अब मैंने यहाँ पे कर दिया पोर्ट कर दिया, और मैंने बोला यहाँ पे, मान लो मैंने बोला और यहाँ पे बोला पोर्ट। ठीक है, अब भी सेम काम करेगा। लेकिन क्या होता है, कई बार जो रियल एप्लीकेशन होती है ना, जब हम डिप्लॉय करते हैं क्लाउड पे या कहीं भी, तो उसमें हमें पोर्ट पता नहीं होता है। यहाँ पे अगर हम पोर्ट हार्ड कोड दे देंगे ना, तो क्या होगा कि हो सकता है कि ये पोर्ट जो होता है ना, पोर्ट एक मशीन का पोर्ट होता है, ये वर्चुअल पोर्ट्स होते हैं। तो मशीन जहाँ पे भी ये क्लाउड पे हमारी ऐप डिप्लॉय होगी ना, वहाँ पे हज़ारों लाखों और भी सर्वर चल रहे होते हैं। तो जरूरी नहीं ना हमें अपने मनचाहा पोर्ट मिले। ठीक है, तो हम
3000 हमें तो पता है अपने लोकल होस्ट पे चल रहा है, तो ये पोर्ट हम कुछ भी दे सकते हैं। अभी लोकल होस्ट पे आप 1 2 3 4 भी दे दोगे तो तब भी आपका सर्वर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। XYZ मतलब सॉरी एक रेंज होती है 49,000 तक की रेंज होती है, वो आप पोर्ट नंबर कुछ भी दे दोगे चलेगा आपके लोकल होस्ट पे। लेकिन आप सर्वर आप क्लाउड पे तो नहीं बता सकते ना कौन सा पोर्ट आपको मिलेगा। ऐसे तो सब लोग ही क्लाउड का पोर्ट 3000 पोर्ट ले लेंगे, तो क्लाउड आपको डायनेमिकली पोर्ट असाइन करता है, तो उसके लिए हमें डायनेमिक ही रखना पड़ता है इसको रियल एप्लीकेशंस में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक होता है प्रोसेस, नोड के अंदर प्रोसेस डॉट एनवायरमेंट डॉट पोर्ट, ठीक है, ये आया। और उसको हम उसके बाद हम बोल देंगे 3000। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में तो इसमें ढूंढो प्रोसेस डॉट एनवायरमेंट डॉट पोर्ट से निकाल लो पोर्ट, अगर वो नहीं मिले तो ये और कंडीशन होती है, ये वाली और कंडीशन, आइदर और, ठीक है। तो अगर ये वाला पोर्ट नहीं मिले पहले तो इस वाले पोर्ट पे ढूंढो, ये वाले में कुछ भी डाल लो, नहीं मिले तो फिर ये वाले ले लो, 3000 डाल दो, ठीक है। अब ये डायनेमिक बन गया थोड़ा सा, ठीक है, आई समझ में बात, ठीक है, ओके। तो अब हम ये वाली चीज़ कर लेंगे, अब हमारा डायनेमिक बन गया थोड़ा, ठीक है। अब हम दोबारा से सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं। देखो अब मैंने किया रिस्टार्ट, क्योंकि आप कुछ भी चेंज करोगे ना, आप ब्राउज़र की तरह नहीं है कि रिफ्रेश मार दोगे सीधा, आपको चेंज होगा वो उसको दोबारा से सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं चेंजेस को, सही चलना चाहिए, ठीक है, अभी भी सही चल रहा है। इसका मतलब देखो, इसका मतलब ठीक चल रहा है ये वाली चीज़, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आती है रियल सिनेरियो में कि हम बार बार, जैसे आप देख रहे हो ना कि छोटे छोटे आपने चेंजेस किए और उस छोटे छोटे चेंजेस के साथ में भी आपको वो ना सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ रहा है बार बार, ठीक है। तो उससे बचने के लिए ना हमारे पास एक पैकेज होता है जो कि ऑटो रिस्टार्ट कर देता है सर्वर को, कुछ भी हम चेंज करते हैं तो। उस सर्वर का नाम होता है नोडमोन। यहाँ पे नोडमोन पे गए, ये होता है नोडमोन, npm पे है नोडमोन देखो ये है नोडमोन, ये वाला npm i नोडमोन क्या करता है, ऑटोमेटिकली सर्वर को स्टार्ट कर देता है। देखो बाय ऑटोमेटिकली रिस्टार्टिंग द नोड एप्लीकेशन व्हेन फाइल चेंज इन द डायरेक्टरी आर डिटेक्टेड, ठीक है। जब भी कुछ भी चेंज होगा तो अपने आप कर देगा। तो हम नोडमोन को इंस्टॉल कर लेते हैं पहले, ताकि हमें बार बार सर्वर को रिस्टार्ट ना करना पड़े। तो मैंने बोला npm i नोडमोन, ठीक है। तो देखो अभी पैकेज जेसन में ना, इसको हटाता हूँ, मेरी इमेज को फालतू का टाइम वेस्ट करिए। देखो यहाँ पे पैकेज जेसन के अंदर कहीं भी अभी नोडमोन नहीं है डिपेंडेंसी जो। अब जैसे मैं इंस्टॉल करूँगा ऐड हो जाएगा, देखो अभी ऐड हो जाएगा, देखो नोडमोन ऐड हो गया, ठीक है, मस्त। अब देखो अब एक चीज़ और करनी पड़ेगी, नोडमोन अब अभी तो हम कैसे चलाते थे अपने सर्वर को, ऐसे चलाते हैं ना, नोड सर्वर डॉट जेएस चलाते हैं, ऐसा नहीं करना है हमने। अब हम इसकी एक बनाएंगे स्क्रिप्ट, ये जो हमारा ये है पैकेज जैसे ना, इसके अंदर हम स्क्रिप्ट बना सकते हैं। इसको मैंने स्क्रिप्ट बना दिया, एक स्टार्ट स्क्रिप्ट है मेरी, ठीक है। इसमें मैंने बोला नोडमोन कर दिया, नोडमोन चलाएगा अब हमारी एप्लीकेशन को, नोड की जगह पे नोडमोन चलाएगा, ठीक है, नोडमोन। और मैंने बोला सर्वर डॉट जेएस, ठीक है। अब ये नोडमोन चलाएगा हमारी एप्लीकेशन जब भी। तो अब हम क्या, यहाँ पे कोई भी ये स्क्रिप्ट है, जो स्क्रिप्ट के अंदर हम कुछ भी स्क्रिप्ट दे सकते हैं, बट एक स्क्रिप्ट आप कोई बना सकते हो, ABCD भी दे सकते हो, इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो। बट एक स्टैंडर्ड वे है कि इसको स्टार्ट का देता है, अगर सर्वर स्टार्ट करने जाता है तो स्टार्ट देते हैं इसको नाम। तो हमने स्टार्ट दिया, अब स्टार्ट होने पे क्या करेगा, नोडमोन को दे देगा। पहले नोड्स के थ्रू चलती थी, अब नोडमोन के थ्रू चलेगी। नोडमोन क्या करेगा, सर्वर डॉट जेएस को रन कर देगा और उसको ना वॉच भी करता रहेगा, कुछ भी चेंज आएगा तुरंत रिस्टार्ट मारेगा सर्वर को, ठीक है। देखो अभी कैसे होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, चलो देखो अभी कैसे होता है। नोडमोन ने क्या किया, यहाँ पे नोड सर्वर है ना, अब मैं करूँगा यहाँ पे, इसकी बजाय मैं अब ये ऐसे नहीं चलाऊँगा, npm स्टार्ट चलाऊँगा, npm स्टार्ट, ठीक है। देखो नोडमोन सर्वर डॉट जेएस रन कर दी, सर्वर इज रनिंग ऑन 3000, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं कि सर्वर नोडमोन ने ठीक चलाया कि नहीं चलाया। देखो रिफ्रेश करेंगे, मस्त चल रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं बोलता हूँ, कि एक चीज़ और करता हूँ इसमें, नोडमोन था, कहाँ गया, हाँ ठीक है। अब मैं देखो डायनेमिक चेंज करके देखता हूँ, हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू, ठीक है, ये कर दिया चेंज। जैसे मैं सेव करूँगा ना, मेरे को सर्वर रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे तुरंत सर्वर को नहीं चलाना पड़ेगा बंद करके, वहाँ पेज रिफ्रेश। देखो अब मैंने सेव किया, चेंजेस डिटेक्ट कर ली इसने अपने आप, मेरे को सर्वर बंद करके दोबारा नहीं चलाना पड़ा। यहाँ पे गया मैं, सीधा रिफ्रेश मारा पेज हाउ आर यू, तो नोडमोन ने क्या किया, हमें बार बार सर्वर जो रिस्टार्ट करते हैं उसकी दिक्कत से दूर कर दिया उसने, समझे बात को।
अब एक छोटी चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कई बार आप लोग देखते हो यहाँ पे रिक्वायर का यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन रिक्वायर कई बार आपने देखा होगा कि हम रिएक्ट वगैरह में इंपोर्ट का यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता, कोर्स वो कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि यहाँ पे भी हम इंपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो इंपोर्ट का यूज़ करने के लिए छोटी सी आपको चीज़ करनी पड़ेगी। अगर मैं जैसे अब करता हूँ, मैं एक चीज़ करता हूँ, मान लो इसको लाइन को हटा के मैं बोलता हूँ इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, जैसे हम रिएक्ट में करते थे, याद है, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। लेकिन अब हम चला के देखेंगे, देखो क्या होगा। नोडमोन ऐप क्रैश होगी, नहीं चल रहा हो। अब यहाँ पे चला के देखो, नहीं चल रहा, ठीक है, क्योंकि ये आपने गलत तरीके से कर दिया इंपोर्ट। अगर ये आपको इंपोर्ट ऐसे यूज़ करना है ना, तो आपको छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे गए हम पैकेज में, गए पैकेज फाइल के अंदर, यहाँ पे आप टाइप करोगे टाइप, और आप टाइप के पास दो ऑप्शन आते हैं आपके पास। टाइप में कॉमन जेएस तो बाय डिफॉल्ट होता है, देखो ये बताया डिफॉल्ट होता है कॉमन जेएस। दूसरा आप दूसरा कर सकते हो मॉड्यूल, यहाँ पे मॉड्यूल कर दो बस। जैसे आपने मॉड्यूल किया, सेव कर दो इसको। अब आपकी ऐप यहाँ पे मस्त, आपको दोबारा ऐप इज़ रनिंग, ठीक है, दोबारा से आप ऐप रन होगी और यहाँ पे रिस्टार्ट करो तो मस्त चलेगा आपका ये, ठीक है। तो अब आप पूरी एप्लीकेशन में सिर्फ आपको एक बार इतना चेंज करना है, और पूरी एप्लीकेशन के अंदर आप ऐसे इंपोर्ट की तरह जैसे रिएक्ट में करते थे वैसे आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। अभी आने वाले लेक्चर्स में हम इसको ऐप डॉट इसको गेट को इनको और देखेंगे हम और क्या क्या यूज़ हो सकता है, और यहाँ जो एक्सप्रेस की ऐप है उसमें कौन कौन से और फीचर्स आते हैं, कौन कौन से मेथड्स मिलते हैं साथ में, वो सारी चीज़ देखेंगे। इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करेंगे, इसमें थोड़ी और कुछ चीज़ें ऐड करेंगे सर्वर में। ये बिल्कुल ही बेसिक सर्वर है, तो ये मैं थोड़ा आपको आइडिया देगी सर्वर ऐसे बनता है। इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा और इसको कस्टमाइज़ करेंगे, थोड़ा एडवांस करने की कोशिश करेंगे फ्यूचर में। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया। बेसिक सर्वर आप बना के देखना, आपको मज़ा आएगा रन करने में। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।